नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका शालिनी RS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। मुझे कुछ ऐसी इंट्यूशन हो रही है अ, कि कुछ बड़ा होने वाला है। मैं भी नहीं जानती क्या, बट मुझे चैनल हुआ। एक्चुअली में ये सेंटेंस मुझे चैनल हुआ, तो मुझे लगा कि शायद कोई संकेत है ईश्वर की तरफ से, जो जानना हमारे लिए ज़रूरी है, या फिर किसी चीज़ का अ, कोई इंडिकेशन जो मालिक हमें देना चाहते हैं। सो ये रीडिंग आपके लिए एक इंडिकेशन है। ज़रूरी नहीं है कि सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें, बिकॉज़ जनरल और कलेक्टिव है। सो टाइमिंग हम डेफिनेटली चेक करेंगे और देखेंगे कि जो भी कुछ होने वाला है वो क्या है और कब तक होगा। अगर हमें ईश्वर अलाउ करते हैं जानने के लिए, तो हम डेफिनेटली जानने की डिटेल में कोशिश करेंगे। पर मुझे ऐसा संकेत मिल रहा है जैसे हमें पूरी इन्फॉर्मेशन जानने की अनुमति नहीं है। कोई डेस्टाइन्ड इवेंट है जो होने जा रहा है, बट उसका संकेत हमें मिल रहा है, बट हमें उसको डिटेल में जानने का परमिशन नहीं है, जैसे ईश्वर की तरफ से। तो देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। आपकी सहूलियत के लिए मैंने 2 पाइल्स बनाई हैं। आपको जिस भी इमेज के साथ ज़्यादा रिलेशन फ़ील हो, ज़्यादा रिलेट करें आप, वो पाइल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और हम बिना देर करे शुरू करते हैं विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you, so that I may decode the correct messages and deliver the same to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now, just as you forgive those who sin against you. Do not bring me to the test, but deliver me from evil forever and ever. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. मुझे कुछ एनर्जी पिक हो रही है। या तो किसी को ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, कोई फीवरिश है, ऐसा लग रहा है जैसे बुखार चढ़ने से पहले जो हरारत होती है, ठंड लगना, कुछ बदन टूटना, कुछ कमर में दर्द, पैरों में दर्द, स्पेशली थाइज़ में, कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे पिक हो रही है। और मन बहुत विचलित हो रहा है, तो पता नहीं किसकी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, या पता नहीं ये मेरी एनर्जी है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी और की एनर्जी है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा कि ये किसकी एनर्जी है जो मैंने पिक करी है। कुछ मन बड़ा
मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर पा रही हूँ कि मेरा मन कुछ अजीब सा, जैसे बहुत जैसे गुस्सा सा आ रहा है, कोई चिढ़ मच रही है, जैसे पता नहीं, कुछ अजीब सा बेचैनी, कुछ अजीब सी उलझन, पता नहीं किसकी एनर्जी है ये। तो और ठंड लग रही है मुझे। इनफैक्ट मेरा मन भी नहीं कर रहा था कि मैं रीडिंग बनाऊं, बट मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को हिम्मत दे के उठाया और मैंने कहा नहीं, मैं बनाती हूँ रीडिंग। मेरा ऐसा लग रहा है जैसे पूरा बदन टूट रहा है, बुखार जैसे आने वाला होता है ना, तो उस तरह की कुछ एनर्जी पिक हो रही है। पता नहीं किसकी एनर्जी है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कल जिनकी मैंने एनर्जी पिक करी थी उनका कमेंट आया था मेरे पास, और पता नहीं हम लोग शायद आपस में एक दूसरे से इतने कनेक्टेड हैं कि आप लोगों की एनर्जी मैं पिक कर लेती हूँ, या मैं ईश्वर मतलब मुझे किसी तरह से कुछ संकेत देते हैं या क्या, मुझे मैं खुद भी नहीं समझ पाती हूँ, बट मुझे एनर्जी पिक हो रही है, कल भी हुई। और लकीली वो आप लोगों से रेजोनेट, मतलब मेरे पास मैसेज आया कि मैम ये हमारी एनर्जी है। तो शायद हम लोग कनेक्टेड हैं किसी वजह से, कुछ इम्पोर्टेंट है जो ईश्वर एक्चुअली में बताना चाहते हैं, या कोई माध्यम है जिसकी वजह से हम जुड़े हैं, कुछ रीज़न है जिसकी वजह से हम जुड़े हैं। सो लेट्स बिगिन विद पाइल नंबर 1। शुरू करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है। अभी इन द नियर फ्यूचर उनके जीवन में क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है। समथिंग बिग इज़ अबाउट टू हैपन। तो वो क्या है, प्लीज़ बताएं। थैंक यू फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू। पहला कार्ड है एंजल ऑफ लव। पेशेंस, डोर टू रोमांस, थैंक यू। ओके, मैं कुछ और कार्ड्स लेंगी फिर बताऊंगी आपको। फॉर पाइल नंबर 1, समथिंग बिग इज़ अबाउट टू हैपन। प्लीज़ बताइए। थैंक यू। कोई इंडिकेशन है, कुछ संकेत मिलने जा रहा है आपको। डेविल, हैंगमैन, द मून, डेथ। ओके, प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1, समथिंग बिग इज़ अबाउट टू हैपन। प्लीज़ बताइए। थैंक यू।
tears. Anything else? Okay. Pile number 1. Something big is about to happen. Please बताइए. Thank you for pile number 1. मिस्ट्री. मुझे एनर्जी पिक हो रही थी कि ईश्वर ने जो संकेत दिया है वो पूरी तरीके से रिवील नहीं होगा, पूरी तरीके से बताया नहीं जाएगा. मैं आपको कह भी रही थी, मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें एक संकेत तो मिलेगा पर पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं होगी. और यहाँ पर वही कार्ड आ गया, मिस्ट्री. तो ईश्वर ने संकेत तो दे दिया है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है, बट पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है और हमें अलाउड भी नहीं है कि हम उसे जानें. और ये डेस्टाइंड है, ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि कुछ डेस्टाइंड है. लेट मी पिक द एनर्जी. मैं पिक करती हूँ एनर्जी क्या है, क्या संकेत देना चाहते हैं मालिक. प्लीज़ बताएं फॉर पाइल नंबर 1. मुझे बहुत जैसे हद से ज़्यादा कोई, जैसे बर्फ़ की सिल्ली होती है ना, मुझे वो एनर्जी पिक हो रही है. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से, बट मैं कहना नहीं चाहती हूँ. पर जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है वो एक्चुअली में ऐसी है. मालिक प्लीज़ गाइड करिए फॉर पाइल नंबर 1. कोई मेजर इवेंट है जो कोई नेगेटिव इवेंट है. अब मैं इससे ज़्यादा तो नहीं बता सकती क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता है और मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहती. कुछ मेजर है और देखते हैं, एक बार और देखते हैं थोड़ा. डिवाइन प्लीज़ बताएं फॉर पाइल नंबर 1. समथिंग बिग इज़ अबाउट टू हैपन. वो क्या है प्लीज़ बताएं. थैंक यू. Three of Wands, Ace of Cups, Strength, Ten of Swords, Justice, Seven of Cups, again mystery, confusion, clarity नहीं है.
क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई डिवाइन। प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। जस्ट अ मिनट। सो कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो सारे मैसेजेस आपके साथ, ये मैंने पहले ही बोल दिया था कि सबके लिए एक जैसे मैसेजेस नहीं आ रहे हैं मुझे। बहुत लोगों के लिए बहुत डिफरेंट मैसेजेस आ रहे हैं, और अभी भी मुझे ठंड लग रही है बहुत तेज़, और बहुत तेज़ ये धुआं जो है ये मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दे रहा है। किसी की लाइफ में कुछ मिसहैप हो सकता है। आई डोंट नो, मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है। ये फर्स्ट मैसेज है। आपकी फैमिली में कोई मिसहैप हो सकता है। सेकंड, कुछ लोगों के लिए उनका इंतज़ार स्पेशली रिलेटेड टू लव लाइफ ख़त्म हो रहा है, और कोई किसी तरीके की कोई विश फुलफिलमेंट रिलेटेड टू लव लाइफ पूरी होती भी नज़र आ रही है। अभी टाइम फ्रेम देखेंगे तो अच्छा, मैं एक चीज़ पूछ लेती हूँ। लेट मी जस्ट आस्क वन थिंग। मान ली कि जो पाइल नंबर 1 है, क्या इसमें कोई नेगेटिव इवेंट भी है जो हो सकता है फॉर पाइल नंबर 1? थैंक यू। कोई नेगेटिव इवेंट जो मुझे एनर्जी पिक हो रही थी। ओके, ठीक है। तो पहला तो मैं बता ही चुकी हूँ। सेकंड, लव लाइफ से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। कोई विश फुलफिलमेंट रिलेटेड टू योर लव लाइफ, कोई इंतज़ार ख़त्म हो रहा है रिलेटेड टू लव लाइफ। जिनकी लाइफ में हेल्थ से रिलेटेड कोई, मतलब कोई फैमिली इशू, आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली में कोई हेल्थ किसी की बिगड़ सकती है। जो आपके लिए एक मेजर इवेंट हो सकता है। जैसे गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, या एक सिक्के के मतलब 2 साइड होती हैं। देयर आर 2 साइड्स ऑफ अ कॉइन। तो जैसे साइकिल में 2 पहिए होते हैं, तो एक पहिया जो है, अगर वो डैमेज हो जाए या अगर वो उसकी हवा निकल जाए तो बैलेंस बिगड़ जाता है। तो मुझे यहाँ पर कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है
रिलेटेड टू दैट इवेंट जो आपको कुछ समय के लिए, फॉर डेफिनेटली फॉर अ प्रिटी लॉन्ग पीरियड, टोटली शेकअप कर देगा। मतलब आप एक बार के लिए हिल जाएंगे, कुछ इस तरीके का इवेंट है। मैं उसको बोलना नहीं चाहती हूँ। कार्ड्स आपके सामने हैं तो आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर 2 ही मैसेज हैं जो बहुत ही क्लियर हैं। एक मैं बता चुकी हूँ और दूसरा लव लाइफ में कोई गुड न्यूज़ है, कोई विश फुलफिलमेंट है रिलेटेड टू लव लाइफ। हो सकता है कि ये दोनों इवेंट आपसे रिलेट करें, हो सकता है कि इनमें से कोई एक इवेंट आपसे रिलेट करे, बट कुछ ऐसा जो डेस्टाइंड है। टाइमिंग देख लेते हैं। हे दयाल, फॉर पाइल नंबर 1 प्लीज़ बताएं मालिक, जो नेगेटिव इवेंट है एक टाइम फ्रेम बता सकें अगर आप, इफ़ इट इज़ पॉसिबल, अगर हम जान सकते हो तो। थैंक यू। मालिक को इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं टाइम फ्रेम के लिए, तो मैं नेगेटिव इवेंट का टाइम फ्रेम तो नहीं बता पाऊँगी। पॉजिटिव इवेंट का टाइम फ्रेम आई थिंक मालिक बता देंगे, तो मैं वो बता देती हूँ आपको। मालिक, जो पॉजिटिव इवेंट होने जा रहा है उसका टाइम फ्रेम अगर आप बताना चाहें। थैंक यू। मुझे सुनाई दे रहा है 5 दिन के अंदर। ये इसका कंफर्मेशन है, 5 दिन के अंदर। तो जो लव लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, वो 5 दिन के अंदर आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। गाइडेंस देख लेते हैं। एंजल्स से कनेक्ट करिए, आपको कोई मैसेज चैनल हो सकता है। ये आपके लिए गाइडेंस है। एंड एंजल्स आर देयर टू सपोर्ट यू, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये भी एक मैसेज है कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, पाइल नंबर 1। थोड़ी सी हैवी एनर्जी थी। नॉर्मली मैं ऐसा कभी करती नहीं हूँ, बट अचानक से मुझे क्योंकि ऐसा इंट्यूशन आई तो मुझे एकदम से चैनल हुआ कि मुझे ये रीडिंग करनी चाहिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं कि आपके साथ क्या कुछ बड़ा होने वाला है। What big is about to happen।
डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2. समथिंग बिग इज़ अबाउट टू हैपन. प्लीज़ बताएं वो क्या है फॉर पाइल नंबर 2. द थिंकिंग वुमन. स्टॉर्म वार्निंग. The world. Okay. प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2. समथिंग बिग इज़ अबाउट टू हैपन. वो क्या है? थैंक यू. Magician. Judgment. ओके. अचानक से कुछ होगा. समथिंग ऑल ऑफ अ सडन. देखते हैं. फॉर पाइल नंबर 2. समथिंग बिग इज़ अबाउट टू हैपन. प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू. बैलेंस. ओके. फॉर पाइल नंबर 2. समथिंग बिग इज़ अबाउट टू हैपन. प्लीज़ बताएं. थैंक यू. समथिंग जिसके लिए आपने सोचा नहीं था कि इतना सडन हो जाएगा. यहाँ से रीबर्थ की एनर्जी है. कुछ पॉजिटिव एनर्जी है. ऑल ऑफ अ सडन आपकी सिचुएशन बैलेंस में आ जाएगी अचानक से. मतलब आउट ऑफ द ब्लू जैसे कहना चाहिए. कुछ ऐसी एनर्जी है. रीबर्थ की एनर्जी आई है. जैसे किसी को नया जन्म मिल रहा है. जैसे कि ज़िंदगी एक और मौका दे रही है जीने का. ये एनर्जी है आपके लिए. और आप इतने समय से मेरे ख्याल से कुछ लोग हो सकता है 11 साल से, कुछ लोग 2 साल से परेशान हो रहे हैं. कुछ लोग 1 साल से, कुछ लोग 4 साल से, कुछ लोग 7 साल से, कुछ लोग 13 साल से बहुत परेशान चल रहे हैं. एक मैसेज आ रहा है किसी की रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी और उसका नाम हो जाएगा दुनिया में. मतलब कोई ऐसी रिसर्च, कोई ऐसी अनोखी चीज़, जैसे आप रिसर्च कर रहे हैं और आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा. मतलब आप कहेंगे आप शुक्राना करते करते नहीं थकेंगे. कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है. एकदम से मुझे चैनल हुआ कि अमेजिंगली ब्यूटीफुल, कुछ ऐसा अनोखा अद्भुत, कुछ रिसर्च. किसी के लिए कोई कोर्ट का पेपर हो सकता है, किसी के लिए कोई रिसर्च हो सकती है
कि आप इतने समय से लगे हुए हैं उस रिसर्च को करने में, एंड अचानक से बिल्कुल ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ नो वेयर, हो सकता है आधी रात को आप एकदम से अपनी लैब में जाएं और अचानक से आप कुछ करें या कुछ आप फाइंड करें या कुछ एकदम से कुछ क्लू मिले आपको, एंड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, एंड यू मतलब कुछ कुछ ऐसा मैजिकल आपकी रिसर्च हो सकती है, कुछ आपकी फाइंडिंग जो है वो इतनी पावरफुल और इतनी यूज़फुल और इतनी वायरल हो जाएगी विद इन नो टाइम, दैट यू विल बी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। एंड मतलब आपको तो रिएक्शन देने का भी मौका नहीं मिलेगा। मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है, मुझे नहीं पता किसके लिए है, मतलब समथिंग आउट ऑफ द ब्लू, एंड आप मतलब you will have praises from all over the world, and your inbox will be full of messages, and इस टाइप की कुछ जैसे ईश्वर आप थक गए थे एक्चुअली में, जैसे होता है ना प्रयास करते करते कि कुछ कुछ तो मतलब दिस इज़ हाई टाइम, तो यू आर जस्ट ऑन टारगेट एंड यू आर जस्ट अबाउट टू हिट द टारगेट, ऐसी एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए अचानक ये होगा तो बहुत ही अचानक, ये होगा तो बहुत ही सडन, ऑल ऑफ अ सडन कुछ होगा, कुछ ऐसा होगा जो आपकी ज़िंदगी में अचानक से बैलेंस ले आएगा। यहाँ पर मुझे एक स्ट्रॉन्ग यूनियन नज़र आ रहा है, रिकन्सिलिएशन नज़र आ रहा है। आउट ऑफ नो वेयर आपको मतलब दूर दूर तक उस इंसान ने कांटेक्ट नहीं करा, कम्युनिकेट नहीं किया, और आप परेशान हुए जा रहे हैं। आपका कोई रिलेशन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कुछ कुछ भी ऐसा, एंड आउट ऑफ नो वेयर मतलब ऑल ऑफ अ सडन मतलब समथिंग पॉप्स अप एंड द साइकिल इज़ कंप्लीटेड, मतलब जैसे कुछ कंप्लीट हो गया, एक नया, एक यू आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर, यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, एक ज़िंदगी जीने का एक दोबारा से आपको मौका मिल रहा है। थर्ड मैसेज हो रहा है चैनल कि किसी की लाइफ एंड डेथ का सवाल है, जैसे जान पे बनाई है ना किसी के, तो जैसे उसको एक जीवन दान मिल रहा है। अब मुझे नहीं पता ये उसका लिटरल मीनिंग है या उसका मेटाफोरिकल मीनिंग है, बट किसी को जीवन दान मिल रहा है, कुछ रीबर्थ की एनर्जी है, जैसे ईश्वर आपकी प्रार्थना को स्वीकार लेंगे और आपको एक और मौका दिया जाएगा, जैसे ये एनर्जी है। बहुत ही अमेजिंग एनर्जी आई है पाइल 2 की, एंड पाइल 1 वॉज वेरी हैवी, बहुत ही हैवी एनर्जी थी। एंड आई एम सो सरप्राइज्ड कि जब मैंने पाइल 1 की रीडिंग स्टार्ट करी थी तो मुझे इतनी बुरी तरह से ठंड लग रही थी, जैसे कि कुल्फ़ी जम रही हो मेरी। लिटरली मुझे इतनी तेज़ ठंड लग रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बुखार होने वाला है, क्या होने वाला है, कि व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग विद मी, मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही है। एंड आई एम सरप्राइज्ड, टच वुड, अब मुझे ठंड नहीं लग रही है। तो उस पाइल में कुछ ऐसे लोग थे जिनकी एनर्जी शायद मैंने पिक करी थी, जिनको हो सकता है कि कुछ ठंड वंड लग रही हो बहुत तेज़, मतलब लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं बर्फ़ की सिल्ली बन रही हूँ लिटरली। और अभी मैं किसी और की एनर्जी पिक कर रही हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता किसकी एनर्जी है ये। मुझे बहुत गिडीनेस हो रही है, नौसिया हो रहा है इस वक्त, आई डोंट नो, और मेरे थाइज़ में पेन है। अब ये किसकी एनर्जी है मुझे नहीं पता, बट मेरे को बहुत सिर में दर्द हो रहा है, नौसिया हो रहा है, फीलिंग लाइक वॉमिट जैसा लग रहा है बट आ नहीं रही है, बट आई एम फीलिंग मतलब थोड़ा हैवी एनर्जी है, मतलब
नॉट फीलिंग क्वाइट वेल, बट नौसिया फीलिंग आ रही है, पता नहीं किसकी एनर्जी है। ओके डिवाइन प्लीज़ बताएं फॉर पाइल नंबर 2, समथिंग बिग इज़ अबाउट टू हैपन, वो क्या है? थैंक यू। मैजिशियन, यही चीज़ मैंने अभी बोली थी, जैसे कोई मैजिक क्रिएट हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, जैसे किसी ने जादू कर दिया हो, जैसे कोई ईश्वर ने, जैसे होता है ना जादू की छड़ी घुमा दी और आपकी ज़िंदगी अचानक से ट्विस्ट हो गई 180 डिग्रीज़। आई मीन रोलर कोस्टर राइड काइंड ऑफ, यू नो, अचानक से आउट ऑफ द ब्लू। और ये एनर्जी 2 बार आई है, एक बार भी नहीं आई, तो ये मेजर एनर्जी है। मून, ओवरवेलमिंग एनर्जी, ओवरवेलम्ड हो जाएंगे आप खुशी से, जैसे कहते हैं ना कि झूम उठता है इंसान खुशी से, पागल जैसी एनर्जी हो जाती है ना कि बिल्कुल अ, जैसे कोई अच्छे से ड्रिंक व्रिंक करके झूमने नहीं लग जाते लोग, तो मुझे कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी की तरफ से कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है, कोई कर्मा पेड ऑफ हो रहा है, कोई कर्मा बैलेंस हो रहा है, उसके साथ ही बैलेंस आया है, यहाँ भी बैलेंस है, ये भी एनर्जी डबल है, 1 से 2 हो रहे हैं, यूनियन है, बैलेंस है, यूनिटी है, जुड़ रहा है, कुछ एनर्जी जुड़ रही है, 2 दिल मिल रहे हैं, कुछ बैलेंस हो रहा है, आपका कर्मा पेड ऑफ हो रहा है। ओके सो यहाँ से भी मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ, जस्ट इन केस कोई और एनर्जी हो जो मिस कर रही हूँ मैं, प्लीज़ क्लैरिफाई। मैंने कहा था ना कुछ कंप्लीशन पे आ रहा है, कुछ बैलेंस की एनर्जी है, सेम एनर्जी है ये, प्लीज़ क्लैरिफाई। एक डिसीशन पे आ रहे हैं आप, क्लैरिटी आ रही है, कन्फ्यूजन से क्लैरिटी आ रही है। प्लीज़ क्लैरिफाई। स्टेबिलिटी आ रही है, प्लीज़ क्लैरिफाई। कोई कुछ अद्भुत, कुछ अनोखा मिलने जा रहा है, प्लीज़ क्लैरिफाई। कंप्लीशन, बैलेंस, टाइम फ्रेम देख लेते हैं आपके लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2, ये कब तक होता हुआ नज़र आ रहा है ये इवेंट जो पाइल नंबर 2 की लाइफ में होगा? थैंक यू। प्लीज़ क्लैरिफाई।
कुछ लोगों के लिए तो 7 जनवरी है आज का दिन। कुछ लोगों के लिए 11 जनवरी है। कुछ लोगों के लिए 7 जनवरी मतलब आज, और कुछ लोगों के लिए 11 जनवरी। बॉटम से भी यही आया है। एंड सरप्राइजिंगली 6 + 5 is again 11. ओके, ऑल राइट। सो टाइम फ्रेम भी मैंने बता दिया। कुछ लोगों के लिए 7 तारीख है, कुछ लोगों के लिए 11 तारीख है। आपके लिए वो देख लेते हैं, गाइडेंस। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। घर बनने जा रहा है, हैप्पीनेस, होम्स। किसी का घर जुड़ रहा है, या तो बनता हुआ नज़र आ रहा है, जुड़ रहा है, कोई रिश्ता जुड़ रहा है। घर की एनर्जी आई है, घर जुड़ रहा है, कोई घर बन रहा है। बनना मतलब बनाने की बात नहीं हो रही है, जुड़ने की बात हो रही है, जैसे रिश्ता जुड़ रहा है। और यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, वो कम्युनिकेशन होने लग जाएगा। कोई पास्ट का पर्सन जो आपको छोड़ के चला गया था वो वापस आ रहा है। रीबर्थ, बहुत ही अमेजिंग एनर्जी है। सो इस रीडिंग को आप 707 से क्लेम करें। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।